संबोधन के 2-3 घंटे बाद काम कहाँ करा है? बीजेपी सरकार ने तो देश को लूटने का काम किया। मुसलमान बेरोजगार हो रहा है, मुसलमान गरीब हो रहा है, और योगी जी अपनी हर रैली में ये चीज बताते हैं। मैम बुलवा लो, आप योगी जी को यहीं बुलवा लो, उनके उतने नहीं, हम नहीं करेंगे सपोर्ट बिल्कुल भी। प्रूफ के साथ कह रहे हैं ऐसी बात। मैम प्रूफ के साथ है, अगर कोई भी बीजेपी का आता है तो उसे घर का गेट भी नहीं खुलना चाहिए और लठ तैयार करके धर रखा कोने में। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। योगी जी संबोधित कर रहे हैं हर जगह जाकर, हर क्षेत्र में, हर जिले में, हर विधानसभा में। जितनी कोशिश हो पा रही है, सभी पार्टियां लगी हुई हैं दावा करने में कि इस बार 2022 में हम अब ये हम में से कौन सा हम आने वाला है और कुर्सी पर बैठने वाला है। बड़ी बात ये जो मैं कहना चाहती थी, दोबारा कहूंगी कि योगी जी इस क्षेत्र में आए, गौतम बुद्ध नगर में आए, और आसपास के जो जिले हैं, विधानसभा है, जैसे गौतम बुद्ध नगर से सटा हुआ जिला गाजियाबाद भी है, ये विधानसभा भी है जिसमें हम खड़े हैं। इन क्षेत्रों में कितना प्रभाव पड़ रहा है उनकी रैलियों का, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियों का कितना प्रभाव इनके क्षेत्र में पड़ रहा है, कितना समर्थन देंगे, कितना नहीं देंगे, क्या कहना चाहते। ठीक संबोधन के 2-3 घंटे बाद अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि इनके मन में क्या चल रहा है। संबोधन सुनने के बाद, ये सारी चीजें जानने के बाद, सीधे आपसे शुरुआत करती हूँ। युवा तो पहली कड़ी है हमारे देश की, इतना संबोधन जगह जगह जाकर के योगी जी कर रहे हैं और अब तो आपके सटे हुए क्षेत्र में भी आ चुके हैं। सुनने के बाद क्या लग रहा है? जैसे युवाओं के रोजगार को लेकर के भी, और भी तमाम उन्होंने देश हित की बातें भी कही है कि देश हित में बीजेपी सरकार ने ये किया है। कितना संतुष्ट है उनसे, बताइए। मैम जो भी काम करा वो कागजी में करा, जमीनी स्थल पर कुछ काम नहीं करा। कहते हैं कि जी हमने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया, देश में 14 करोड़ युवा है, जमीनी स्थल पर जाकर देखो 0% युवा। देख लो जितने भी हमारे युवा सब बेरोजगार बैठे हैं आज घर। प्रूफ के साथ कह रहे हैं, ऐसी बात कर रहे हैं। मैम प्रूफ के साथ है, देख लो जितने भी युवा खड़े, पूछ लो कौन सा आर्मी की भर्ती मान रहा है, कौन सा MP MLA के। मतलब मैम देश की इतनी बुरी कंडीशन आ चुकी है कि मैम रोजगार बिल्कुल खत्म हो चुका है देश में से। क्षेत्र की बात करूं, एक क्षेत्र की, देखिए सभी गिनाते कि भाई रोजगार नहीं दिया, सरकार ने रोजगार नहीं दिया, 4.5 लाख का वादा किया पर फिर भी रोजगार नहीं दिया। एक क्षेत्र की बात करूं, युवा है, जानकारी आपको होगी, अच्छे खासी होगी, लिटरेट भी है, तो एक एक करके बताइए किस क्षेत्र में कहाँ कितनी पिछड़ा रह गया युवाओं के लिए रोजगार, बताइए। मैम रोजगार अगर मैं आपको बताऊं, रोजगार तो देखो युवा तो देश की पहली कड़ी है, जो देश विकास की पहली कड़ी है, जो देश की अर्थव्यवस्था को बनाकर रखता है। और हमारे जो विश्व क्षेत्र है उसमें एक भारत की अनमोल पहचान बनाता है, वो है युवा देश का। ठीक है मैम। और मैम आप एक बात बताइए मुझे, जब युवा को रोजगार नहीं मिलेगा तो उसका घर कैसे चलेगा? जब युवा का रोजगार नहीं मिलेगा, घर में पैसा नहीं आएगा, तो देश की अर्थव्यवस्था तो वैसे डाउन चली जाएगी, GDP खत्म हो जाएगी। वो आपको भी पता, हमें पता। किसान देश की पहली कड़ी है, इस चीज मामले में भी वो अन्न उगाता है, सबको देता है। अब ये 3 कानून लाए हैं किसानों के अहित में, हित में नहीं है, अहित में है, अहित में है मैम, बिल्कुल अहित में है। मैंने तीनों कानून विस्तार से पढ़े। उन कानून में ये है कि अगर आपका आलू, एक फर्मा बना रखा उन्होंने, अगर आपका आलू इस फर्मे में नहीं निकला तो ये आलू पास नहीं होगा। अगर बाय चांस ये आलू पास भी हो जाता है, अगर पास हुआ तो उसके जो हमारे रेट हैं वो हमें पूर्ण तरीके से नहीं मिल पाएंगे जी। तो अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर पूछना चाहती हूँ, किसानों की बात की है, सरकार की बात की है, तो इसके बीच का एक मिड रास्ता भी है जो मैं जानती हूँ कि लोनी क्षेत्र में जो है लोग गड्ढे खोद करके किसान उसके अंदर बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि हम उस आंदोलन की विचारधारा को फॉलो नहीं करते, उससे परे हम बात करना चाहते हैं, बीच का रास्ता चाहते हैं। दोनों की ही विचारधारा को वो फॉलो नहीं करते, चाहे बीजेपी सरकार हो चाहे किसान आंदोलन हो। ये उनका कितना महत्वपूर्ण प्रोटेस्ट है, आप मानते कि वाकई बीच का रास्ता? मैम आप मुझे एक बात बताओ, अब 2 इंसान की समझ तो एक जैसी नहीं हो सकती ना। मैम हर इंसान की समझ में बदलाव होता है। आप दूसरे आदमी को वोट देना चाहोगे तो मैं दूसरे आदमी को देना चाहूंगा, तो मैम उनकी मर्जी है, वो जैसा कर रहे हैं, बेचारे सही कर रहे हैं, करता वो भी बीजेपी का। दोनों में कॉमन मिला के पूछूं तो समस्या है क्या, सीधे बताइए। समस्या ये है कि मैम उनका मुआवजे का मैटर चल रहा है, हमारा ये MSP का मैटर चल रहा है, धरना हमारे यहाँ भी चल रहा है जी। 1.5 साल हो गए, कोई भी आज तो सुनवाई करने आया नहीं है। ये DMVM आते हैं, कहते हैं नुका जी बात कर लो बैठ के। मैम बात से योगी जी का प्रशासन निचले स्तर पे काम वाम नहीं कर पा रहा मैम, काम कहाँ करा है? बीजेपी सरकार ने तो देश को लूटने का काम किया है। योगी जी कहते हैं शिकायत करिए, प्रशासन की कंप्लेन ना करिए, ऊपर तक शिकायत करिए, फोन क्यों नहीं लगाते हैं? हमारा मैम आपको सामने बिल्डिंग दिख रही है, इसके नीचे एक रास्ता है,
ठीक है जी। अच्छा, इस बिल्डिंग के हाँ, यहाँ गांव का मेन रास्ता है ठीक है। मैम। कम से कम 30 बार कंप्लेंट कर चुके हैं कि प्रशासन आ जाए। कोई प्रशासन का कोई भी व्यक्ति, कोई भी एमपी एमएलए नहीं आया। वोट मांगने आते हैं यहाँ पे वोट मांगने आते हैं, वोट दो। मैंने तो अपने घर वालों से भी और अपने आप को भी कंट्रोल करके रखा। अगर कोई भी बीजेपी का आता है तो उसे घर का गेट भी नहीं खुलना चाहिए, और लठ तैयार करके धर रखा कोने में। अच्छा, हाँ जी। मतलब वो नेता है, वोट आप कहते हैं वोट किसी को भी दीजिए, मतलब ये तो सही बात नहीं लग रही युवा के मुंह से। मैम आप ये तो फिर वही वाली बात हो रही है कि भैया जैसे वो है वैसे हम बन रहे हैं, ये सारी चीजें होती चाहिए। तो मैम बताओ क्या करें, जब हमारी फसल के दाम नहीं है दे रहे, हमें रोजगार नहीं है दे रहे, हमें दे ही क्या रहे हैं? ये पेट्रोल इन्होंने महंगा कर रखा है, गैस इन्होंने महंगी कर रखी है, हमें दे ही क्या रहे हैं? क्या दे रहे हैं? युवा कह रहे हैं कि नहीं मिल रहा है। वैसे उम्र क्या है? वैसे पूछी नहीं, बता दीजिए। उम्र मैम 17.5 साल है। इसमें फंसे हैं? हाँ जी, इलेक्शन आने पर 18 साल हो जाएगी, वोटर कार्ड बनवा लेंगे। चलिए, सभी की अपनी अपनी विचारधारा है, कोई समर्थन करेगा, कोई विपक्ष में बोलेगा, बोलता रहेगा। सर्वे 2022 कुछ ऐसा ही रहेगा। आप बताइए बाबा, चोट कैसे लग गई है? चोट में गिर गया, एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, एक्सीडेंट हो गया। हाँ। कैसे, स्पीड में ज्यादा भगा रहे थे? नहीं, गाड़ी टक्कर मारी पीछे से। अच्छा, चलिए आपका शुभ नाम बताइए। हाँ जी, आलम सिंह। तो समर्थन किसको देना चाहते हैं इस बार 2022 में? बसपा भी है, सपा भी है, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, और भी तमाम दल वादा कर रहे हैं। नहीं, सपोर्ट देंगे आरएलडी को। अच्छा, आरएलडी, केवल लोक दल? आरएलडी, हाँ। किसी पे भरोसा ही नहीं है? पक्का नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। भैया यहाँ तो सीधा कह रहे हैं कि लोक दल पे भरोसा है, किसी पार्टी पर है ही नहीं, अन्य पार्टी कोई भी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं है। मतलब सभी को अपना के देख लिया इस बार? देख लिया हमने, तो केवल लोक दल? आरएलडी को देखेंगे, आरएलडी है हमारा। अच्छा, इसके पीछे एक और तर्क देखा जा रहा है कि लोकदल के कारण और पार्टियों को बहुत फायदा मिल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं उनको भी राजनीति चमकाने का पूरा अवसर मिल रहा है। नहीं, ये पार्टी को फायदा मिला, मेरा फायदा हम देखेंगे अपनी पार्टी का, आरएलडी का। अच्छा, किसको क्या हो रहा है कुछ नहीं पता, नहीं, पर हमें नहीं। आप अपना फायदा देखेंगे। अपना देखेंगे, अपने आरएलडी का देखेंगे, हम किसान हैं। कह रहे हैं अपना फायदा देखेंगे, आरएलडी का देखेंगे, हम किसान हैं। जो हमारे हित में काम करेगा उसे देखेंगे हम। हाँ, जो हमारे हित में काम करेगा। आरएलडी से क्या क्या आशाएं हैं कि भैया आएगी तो ये कर देगी, बताइए। हाँ, देंगी। हमारा मतलब वो जो ये मांग हमारी है एमएसपी वगैरह की, वो हमें मिलेंगी। बच्चों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। जहाँ भी तक वो देंगे वो, तो सब देंगे लोग। तो मतलब इस बार भरोसा ज्यादा आरएलडी पर है, ज्यादा। साइड हो जाएगी, आते जाते वाले लोग हाँ, हो रहे हैं। ज्यादा भरोसा, ज्यादा भरोसा। चलिए, 2022 की तैयारी कर रखी है फिर? बढ़िया तैयारी बिल्कुल। योगी जी भी आए थे, क्या कहना है? आपके क्षेत्र में आए थे योगी जी? नहीं, योगी जी, क्या कहना है? योगी जी आओ या ना, योगी जी से हमें को मतलब नहीं, योगी जी हम आशीर्वाद देंगे ना? नहीं, हम नहीं करेंगे सपोर्ट बिल्कुल भी। तो आशीर्वाद तो दे ही देंगे। नहीं, क्यों देंगे आशीर्वाद हम? अच्छा क्यों देंगे आशीर्वाद भैया? ये सपोर्ट नहीं करना हमें। अच्छा, सपोर्ट ही नहीं करना तो आशीर्वाद भी नहीं देंगे? नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। अच्छा, खता क्या क्या हो गई बता दीजिए कैमरे पर उनसे। नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, काम कुछ भी नहीं हुआ, क्या करें बताओ? बोलो, अच्छा, काम कोई भी नहीं? कुछ भी नहीं हुआ। ये कह रहे हैं रोड का, नहीं, ये कह रहे हैं रोड का, ना रोड का हुआ, हाँ। न किसानों का हुआ, ना मतलब बच्चों का, ना चम दिख रही है मतलब। अच्छा, रोड का आप जिक्र कर रहे हैं, मैंने तो ये सारे आम आपको पकड़ लिया। रोड तो चकाचक दिख रही है। कहाँ कहीं यहाँ जहाँ देखो आप। क्या कह रहे हैं? गांव के लोगों ने बनवाई चंदा इकट्ठा करके। अच्छा, हाँ जी। मतलब प्रशासन का यहाँ पैसे ही नहीं लगा? मैं प्रशासन कहाँ है? प्रशासन हमें तो कोई दिख नहीं रहा, ना शासन दिख रहा, तो ना नहीं बोल रहे, वो आके बता देंगे कि किसने बनवाई है। मैम बुलवा लो आप योगी जी को, यहीं बुलवा लो। उनके इतने अच्छे काम नहीं, इतने बुरे काम उनके मैं गिनवा दूंगा। वहाँ पे बागपत में चौधरी चरण सिंह और महेंद्र सिंह टिकैत के नाम पर सड़क बनवा रहे हैं, जिससे जाट राज्य हो जाए। अब किसान राज्य नहीं होगा, किसान लोक दल का था है रहेगा। बस जी, कह रहे हैं लोक दल का था है और रहेगा। आप बताइए सर, सबकी बातें सुन रहे हैं, बेटे की भी बातें सुनी, बड़े बुजुर्गों की भी बात सुनी। अच्छा, तो चलिए रुक जाइए, 2-4 युवा तो रुक जाए, कहाँ भागे जा रहे हैं? अच्छा, रुक तो जाइए, इतना महत्वपूर्ण काम आ गया है, इतना महत्वपूर्ण काम आ गया है कि रुक भी नहीं रहे हैं। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं इस बार किसकी नैया पार होने वाली है 2022? आरएलडी जीतेगा जी। अब क्या? अच्छा, आरएलडी रहेगा? हाँ, मतलब पूरे पश्चिमी में यही होने वाला है? हाँ जी। तो योगी जी जो कर रहे हैं उसका भी तो थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा, समर्थन दिख रहा है धीरे धीरे। जैसे योगी जी की आज रैली में भीड़ थी, उसको क्या समझते हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं? ये ऐसा तो भीड़ हो ही जा रही है। अच्छा। वोट नहीं है अब का इसकी, बीजेपी की हमारे। वही जहाँ पर वोट नहीं है। हाँ। चलिए आप बताइए सर, ये क्षेत्र क्या सोचता है? देखिए, अभी तक बहुत सारी बातें हुई हैं, मैं भी हंसी मजाक में बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश कर रही हूँ, टटोलने की कोशिश कर रही हूँ,
सर ये क्षेत्र सटा हुआ है गौतम बुद्ध नगर से। 2-3 घंटे पहले योगी जी यहाँ पर आए हैं, उसका बड़ा प्रभाव कितना पड़ा है? क्योंकि मुख्यमंत्री हैं वो एक बड़े सूबे का, उसका आपके क्षेत्र में कितना प्रभाव पड़ा? योगी जी बात ये बराबर रैली करते रहे हैं, रैली से थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा। हम सीधा लोकदल के आदमी हैं, लोकदल से जुड़े हुए हैं, उसी में हम लोग जो आगे कार्य बेहतर लोकदल के आदमी यस। तो दूसरे मतलब फिर तो विपक्ष माना जाएगा? नहीं, आपको विपक्ष कि तो भैया नहीं, असल में वो तो ये योगी काम जी के लिहाज बोलने पे, वाले नहीं। काम के लिहाज पे तो हम लोग रुके हैं। अभी जैसे कि इन लोगों के वैकेंसी से रिलेटेड है, जैसे योगी जी अभी 2 भर्ती पीछे निकली है, ऑलरेडी वे काफ़ी टाइम की पेंडिंग पड़ी थी, जो इन्होंने क्रेडिट ले लिया है उनको करा के। अच्छा, अभी भी आगे फिर ये आश्वासन दे रहे कि हम लोग निकाल रहे, बट निकाल कोई नहीं रहा है, अच्छा निकल नहीं पा रही है। हाँ। अभी बात यहाँ फंस गई। मुद्दे कितने पेंडिंग है। बड़े वाले भैया जी की गलती है, छोटे वाले भैया जी की गलती, ये बताइए। दोनों सरकार बना के बढ़िया चला रहे हैं। बड़े वाले जो भैया जी है, बड़े वाले भैया जी इतनी रैली देश में करी बड़े वाले भैया जी ने, हाँ। कि आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं करी। क्या ये कोई लॉजिक है कि भाई अच्छा, मोदी जी की बात मोदी कर रहे जी की बात कर रहा हूँ, इतनी रैली उन्हें करनी चाहिए? हैं? हाँ। या आज तक किसी ने करी हो? पुराना इतिहास उठा के देख तो लो। रैली करेंगे जब भी तो पॉपुलर नेता कहलाएंगे, मतलब आप समझते नहीं हैं बात। मुख्यमंत्री करे ना जी, प्रधानमंत्री ने कहा आज तक कहाँ करी है? अच्छा, मुख्यमंत्री ने नहीं की? मुख्यमंत्री करें, प्रधानमंत्री ना करें। चलिए, कह रहे हैं मुख्यमंत्री का करना बनता है, पर प्रधानमंत्री जी रैली कर रहे हैं। आप भी बताइए, आप क्या सोचते हैं? मास्क लगा रखा है, बहुत अच्छी बात है। क्या सोच रहे हैं, कितना प्रभाव कोरोना पैंडेमिक का भी पड़ेगा, जो मैं देख रही हूँ, और कितना प्रभाव और तमाम चीज़ों का पड़ेगा जो क्षेत्र के विकास के लिए होती है मूलभूत सुविधाएं? बताइए। देखिए, हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और मैं तो क्रेडिट देना चाहूँगा मोदी जी को, इतना बेहतरीन काम वो कर रहे हैं। और योगी जी को तो मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, वो इतना बेहतरीन काम आज तक किसी सरकार ने नहीं करा जितना। ये तो समर्थन दे रहे हैं पूरा, है? हाँ बताइए। देखो, ऐसा है, हाँ। जब से योगी जी सरकार आई है, केवल मुस्लिम जो है बेरोजगार हुआ है और हिंदू बड़ा अच्छे से काम कर रहा है। और क्या तर्क आप रखें? नहीं, ये तर्क है जी हमारा, जो है योगी सरकार अच्छा काम कर रही है। मुसलमान बेरोजगार हो रहा है, मुसलमान गरीब हो रहा है, और योगी जी अपनी हर रैली में ये चीज़ बताते हैं, तो हमें उन पे विश्वास करना चाहिए। अच्छा। और यही सुन के हमें उन्हें वोट दे देनी चाहिए। अच्छा, इसी को सुन के वोट दे दे? यही सुन के वोट दे देनी आप चाहिए। तंज मार रहे हैं। अब मैं पूछना चाहती हूँ, नहीं आप बहुत घुमा फिरा के बात बोल रहे हैं, तंज मार रहे हैं या वाकई सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, आज की रैली में भी मैंने सुना, हाँ। योगी जी ने साफ साफ कहा है जी। कि दूसरे देशों में तालिबान जो है कब्जा कर रहा है, हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए। तो अपने मुखिया नहीं सुनिए, अब हमारे मुखिया हमसे ये चीज़ बता रहे हैं कि हमारे देश में भी तालिबान कब्जा कर सकता है। हाँ। ये योगी जी ने बताया, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ। हाँ। तो उनकी इस बात को मान लेना चाहिए, हमारा मुखिया जब कह रहा है, और उनकी इस बात को मान के हमें उन्हें वोट देना चाहिए। और इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं? मैं तो जो वो कह रहे हैं। अगर एक बात बताइए, अगर देश को सुरक्षित करने के लिए कोई बात कही जाती है तो क्या हम और आप पीछे हटने चाहिए? ये बताइए। हाँ, ये मेरा सवाल है। देश सुरक्षित होगा। योगी जी ने और मोदी जी ने जो है हीरोइन का इंतजाम कर दिया सभी युवाओं के लिए। हर युवा को हीरोइन मिलेगी, और हीरोइन जो है अडानी के गोदामों में आ चुकी है, और अनाज की जगह भी हीरोइन वहाँ पे रखी हुई है। अब युवा जाएं और हीरोइन लेके आ जाएं और मजे करें। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अडानी जी के गोदाम चीख चीख के कह रहे हैं युवाओं के लिए हीरोइन तैयार है। अच्छा। और जो है रोजगार मांगोगे तो आपको हीरोइन मिलेगी, आप रोजगार मांगो, हम आपको हीरोइन देंगे। चलिए, क्या क्या तर्क रख रहे हैं, ये सारी चीज़ों को बता रहे हैं, सामने निकाल रहे हैं। केवल किसानी के मुद्दों को लेकर के बातचीत नहीं है, और भी सारी चीज़ें हैं जो ट्विटर पे चल रही हैं ज़बरदस्त। आप भी बताइए। बाबा, आपसे बात हो गई क्या हमारी? होगी। अच्छा, आपसे बात हो गई, आप रह गए। आप बताइए, सबकी बातें सुन ली हैं, हम भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं। समर्थन कितना जाएगा, कितनी सीटें किसके हाथ में आने वाली है? 403 लोक दल पे जाएगी। और अच्छा, लोक दल पर हाँ, जाएगी। और किस पे नहीं अच्छा, जाएगी। ईमानदारी से बताइए, पश्चिमी यूपी में कितना % लोक दल का प्रभाव पड़ेगा और लोक दल कितना का कम से अन्य पार्टियों का कम से कम 60% बढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। तो हाँ, 40% मतलब और अन्य पार्टियों को और मिलेगा। पार्टियों को तो और अगर पूर्वी में या और जगह पर सरकार की
छाप अच्छी है तो क्या लगता है उससे कहीं ना कहीं सरकार बनेगी और बहुमत की जिस तरीके से सरकार दावा भी कर बहुमत रही की है, सरकार नहीं, दावा कर रही है कि बहुमत भाई की सालों- सरकार नहीं बन पाओगे आपका। नहीं बन पाएगी। आपका बन नहीं पाओगे। मतलब परेशान है हाँ, आपका जो जनता परेशान है, किसान भी बहुत ज़्यादा परेशान है। मतलब चेंज सब चाहते हैं। हाँ, सबसे जो देखो चेंज होना भी चाहिए, हाँ। हर उसमें चेंज होना चाहिए। अब का ये देख लिया, आपको उन्होंने देखा मतलब चेंज करते रहना चाहिए काम सभी को। कराए कहाँ है, काम हाँ, के क्या हिसाब कह रहे हैं? काम कराए कहाँ है इस सरकार ने जी। बात ये कहना बहुत कुछ है, करना कुछ नहीं है। अच्छा, कहना बहुत कुछ है। रुक जाइए जरा, रुक जाइए, ब्रेक लगा लीजिए। शुभ नाम आपका क्या है? शुभ नाम आपका क्या है? भैया का दो पिछले अच्छा, उनसे बात कर, निकल जाइए, आप निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है भैया। यहाँ तो सभी के, किसी का कुत्ता नाराज है, किसी का भैंसा नाराज है। भैया निकल जाइए, गाड़ी निकाल लीजिए अगर निकालना चाहते हैं। बात तो हम करके रहेंगे, जल्दी प्रस्थान करिए, फटाफट करिए। उनसे बात करेंगे हम थोड़ा सा। अरे बाप रे, ये तो पूरा बिचल रहा है। आप अपना शुभ नाम बताइए। आशु चौधरी। खेत में जा रहे हैं? हाँ जी। ज्वार वार काटने जा रहे हैं न्याय में? ज्वार, या फिर कुछ और करने जा रहे ज्वार लेने जा रहे हैं जी। हैं? अच्छा, चारा लेने जा रहे हैं। किसान कितना खुश है, युवा भी हैं आप, किसानी भी करते हैं, दोनों ही बड़े मुद्दे हैं। 2022 में किसको समर्थन देने वाले हैं इस बार बताइए? जो किसानों की मदद करेगा उसको समर्थन है। कौन लगा? योगी जी लगे हैं, जैसे वो कह रहे हैं कि भाई देखिए किसानों को खुश करने की हमने कोशिश की है, सम्मान निधि भी दिया और तमाम चीजें हैं। उनका प्रभाव कितना पड़ेगा आपके दिमाग में? सम्मान निधि योगी जी ने कहाँ दी है? अच्छा, मोदी जी ने दी। प्रधानमंत्री, हाँ हाँ, तो दोनों डबल इंजन की सरकार चल रही है ना। इंजन तो दोनों ही फेल हो गए मैडम। अच्छा, दोनों ही इंजन फेल हो गए? हाँ जी। अच्छा, दोनों ही इंजन फेल हो गए। बिना भाई, डिब्बे के समर्थन तो आपने ही दिया था 2017 में। अब जब समर्थन दिया था उसके बाद ही तो पता चल रहा है कि इंजन फेल है। अच्छा, समर्थन दिया था उसके बाद पता चल रहा है कि इंजन फेल है। तो इसके अलावा और कौन विकल्प है आपके दिमाग में, जरा बताइए। अब विकल्प जो किसान की मदद करेगा उसे ही चुनेगा किसान। विकल्प जो किसान की मदद करेगा, थोड़ा सा इंडिकेशन दे दीजिए, हल्का सा दे दीजिए, क्या दिक्कत जा रही है? अब या अखिलेश करेगा, अखिलेश को समर्थन देंगे, लोग जयंत करेगा तो जयंत को समर्थन अच्छा, देंगे। दो ही ऑप्शन है, उसके अलावा कोई नहीं है। कोई नहीं। चलिए, इस वक्त तौर पे बता दिया है और ऐसा ही सर्वे चलता रहेगा। थोड़ा सा साइड हो जाइए भैया, ये तो भाग रहा है बस, कैसे जैसे तैसे हमने रोका है बातचीत करने के लिए। सर्वे वाकई ऐसा हो कि सभी से बातचीत हो, रेडी पटरी सब तमाम लोग कुर्सी पर भी बैठे, उनकी भी बातचीत आप तक पहुंचे और पहुंचेंगी, जरूर पहुंचेंगी। NUBT न्यूज़ के द्वारा हर एक खबर आपको दी जाएगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।